इन ट्रिक्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन ना वीक है, मेरा मैथ्स का पेपर में स्पीड कम है, या फिर मैथ्स का पेपर सॉल्व करते करते उससे पहले टाइम खत्म हो जाता है लेकिन मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं होता है। और वहीं आपका दूसरा स्टूडेंट क्या होता है, कम टाइम में ही मैथ्स के पूरे पेपर को सॉल्व कर पाता है। तो आपको लगता होगा ना कि वो जो स्टूडेंट है ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है, बहुत ज्यादा शार्प है, या फिर बहुत ब्रिलियंट है इसलिए जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता है। तो ऐसा नहीं होता। वो जो स्टूडेंट होता है ना कुछ टाइम हर क्वेश्चन में 4 सेकंड 5 सेकंड बचाता है अपने कैलकुलेशन से, उसकी वजह से उसका ओवरऑल टाइम कम लगता है हर क्वेश्चन को बनाने में, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है एक्स्ट्रा, और पूरे क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाता है। और यही सब ट्रिक्स होते हैं जो वो कैलकुलेशन के टाइम पे बचाता है। जैसे कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन करने में 5 से 6 सेकंड लग रहा है तो 1 से 2 सेकंड में कैलकुलेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हर क्वेश्चन में उसको 2 सेकंड 3 सेकंड बचता है। और अगर 25 क्वेश्चन को देखा जाए तो 75 सेकंड के आसपास बचा लेता है, यानी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो कर पाएगा आपसे। और ये सब ट्रिक्स सच में एग्जाम के कैलकुलेशन के टाइम पे काम आता है, जब सॉल्व करते हो ना तब काम आता है। मेरे एग्जाम में काम आया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी इसको सीखो, इंप्रूव करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और इसको अप्लाई करो अपने एग्जाम में, ताकि आप कम टाइम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। हर क्वेश्चन को बनाने में आप 2 से 4 सेकंड बचा सको और अपना स्पीड को इंक्रीज कर सको, ठीक है। और सच में इससे मैंने सिलेक्शन लिया है, जो ट्रिक्स को बता रहा हूँ ना उससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हुआ। नहीं तो अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते, अगर लेट हो जाता, टाइम ज्यादा लगता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे 5 ट्रिक्स को देखो, उनको प्रैक्टिस करो और अपने एग्जाम में इसको यूटिलाइज करो। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो तब तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो ट्रिक है ना बहुत सारे नंबर में आप अप्लाई कर सकते हो, और ये एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कोई भी नंबर जिसका स्टार्टिंग सेम हो, यहाँ पे देखो 3-3 से स्टार्ट हो रहा है, 4-4 से स्टार्ट हो रहा है, 5-5 से स्टार्ट हो रहा है, 7-7 से स्टार्ट हो रहा है, सारे नंबर सेम नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर जो उसके बाद का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है राइट साइड में, अगर उन दोनों का सम 10 है, 8 + 2 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, 8 + 2 10। देखो यहाँ पे 2 डिजिट भी नंबर हो सकता है, जैसे 108 है लेकिन ये नंबर 10 और 10 सेम है, और ये 8 + 2 10। ऐसे अगर कोई भी नंबर है तो इनका कैलकुलेशन को आप सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे नंबर आपको कैलकुलेशन के टाइम पे मिल जाता है, आपको पहचानना पड़ेगा सिर्फ। तो इसको निकालने का तरीका ना बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में 2 डिजिट होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, 8 और 2 का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आपको सिर्फ 16 लिख देना, 8 दूनी 16। लास्ट में जो नंबर होगा, इन दोनों लास्ट दोनों नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जो नंबर होगा, ये जो इक्वल नंबर है, बराबर वाला नंबर है, उसको 1 से बढ़ा करके गुना कर देना। यानी कि 3 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 चौके 12 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाले नंबर का, तो 12 16 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 45 है, 55 है, 65 है, ये तो देखो 5 5 10, इसमें भी बहुत ईजी है। लास्ट के नंबर 25 25, 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 4 को 1 बढ़ा के, यानी कि 4 को 5 से गुना कर दो, 20 25। इसी तरह से देखो 55 का भी निकल जाएगा आराम से। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 है तो आराम से आप कर सकोगे इसी ट्रिक से। 25 25 लास्ट के दोनों का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, और 5 को किससे गुना कर देना है, 6 से, 30 25 इसका आंसर है। 65 का निकाल सकते हो, 75 का निकाल सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में 85 का और 95 का निकाल के बताना है। देखो 54 56 है, इसमें भी वही होगा। क्या करेंगे, 4 और 6 को गुना कर देंगे तो कितना, 24 आ जाएगा, और इसको 5 को 6 से गुना कर देंगे, 30 24। 1 सेकंड में आ रहा है आंसर। और ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते हैं। चलो अब हम देखते हैं एक ऐसा नंबर जो 2 डिजिट से बड़ा है, 3 डिजिट का, जैसे 10 और 10 है, तो इसमें लास्ट का डिजिट का क्या होगा, 2 डिजिट। 8 और 2 को गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, और 10 को किससे गुना कर देंगे, 11 से। 10 को 11 से गुना कर दो तो 110 16। यहाँ पे देखो तो 79 का, तो यहाँ पे 9 × 1 है तो 09 लिखेंगे, याद रखना 09 लिखना है। और 7 को 8 से गुना करेंगे, 7 8 56। तो अगर सिर्फ 1 डिजिट आए ना तो उसको 01 02 ऐसे करके करेंगे, ठीक है ना। अब आपको इसका भी आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका भी बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। ये ट्रिक आपका हो गया पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट ट्रिक इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सारे नंबर में आपका अप्लाई होता है। और ये जो नंबर है ना, ट्रिक 2, कोई भी नंबर 10 से 20 के बीच में हो और उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया एग्जाम में, बहुत ज्यादा हेल्प किया है। आप मानोगे नहीं, इतना ज्यादा हेल्प किया ना कैलकुलेशन में, बहुत सारे क्वेश्चन में मेरा 2 सेकंड 4 सेकंड बचाया है। जैसे कोई भी नंबर 10 से 20 के बीच हो और आपस में कैलकुलेशन करना है तो हमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप गुना करोगे 15 को 12 से तो 15 दूनी 30, और उसके बाद 15 15 एकम 15 तो 185 आंसर है। लेकिन इसको ट्रिक से बहुत ईजी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बस ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि दोनों में से किसी एक को आपको बेस मान लेना है, ठीक है। किसी एक को बेस मान लेना, 14 को मान लो या 12 को मान लो, बड़ा नंबर को ही मानना बेस। एक को मान लिया 14 को, और उसमें क्या करो, 14 में 2 जोड़ दो। अगर 12 को बेस लेते तो 4 जोड़ देते। जैसे 18 है तो 18 को बेस लेके 18 6 कितना 24 हो जाएगा, या फिर 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये वाले नंबर को जोड़ना होता है, ठीक है। अब उसको क्या करना होता है, 14 2 16, उसको 10 से गुना, 10 से 20 के बीच का नंबर है तो 10 से गुना कर दो, यानी कि
14 और 2 16, 16 को 10 से गुना किए तो कितना हो गया 160, और 160 और उसमें कुछ और नंबर जोड़ना होता है, जो लास्ट के दोनों नंबर होते हैं ना 4 दूनी 8, उनको जोड़ना होता है, ठीक है, प्लस 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 168। इसी तरह से 8 6 14, 24 18 6, ठीक है, 18 और 6 24 होगा, 24 को 240 हो जाएगा, 24 दही है 240, 24 को 10 से जितना भी नंबर आएगा बेस को 6 से जोड़ करके 10 से गुना कर दो, जितना भी नंबर आएगा उसको 10 से गुना कर दो, और 8 6 48 और जोड़ दो 48, टोटल कितना आ जाएगा 288, इसका आंसर हो जाएगा। 17 3 20, 200 221 इसका आंसर, इसको तो तुरंत निकाल सकते हो आराम से। 15 3 18, 180, 18 और 180 और 15 195, तुरंत निकलेगा। जैसे कि अब मान लो इसको करना 18 से, ये तो सेम ही नंबर हो गया, 15 2 17, 170, 15 बेस मान लिया 2 जोड़ दिए 17, 170, मुझे पता चल गया कि 170 से कुछ ज़्यादा ही आंसर होगा, और 5 दूनी 10, 10 और जोड़ दिए तो यानी कि 180 होगा, ठीक है। 15 और 12 को निकालना था, देखो 15 2 17, 170 180, आराम से देखो यहाँ पे जो निकालते इतना टाइम लगता है 180 आराम से निकल जाएगा। उसी तरह से आपको 18 × 17 और 13 × 14 को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो 10 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हो, आप 1 सेकेंड में उसको निकाल सकते हो। 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, 8-10 नंबर रैंडमली ले करके, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस का एक तरीका भी बता देते हैं हम इसको, ठीक है। आप एक बॉक्स बना लेना ऐसे 10 बाई 10 का, ठीक है, ऐसे मैं सिंपल बता रहा हूँ, छोटा बता दे रहा हूँ, और उसमें कोई भी नंबर लिख लेना, जैसे 18 लिख लेना, 16 लिख लेना, 14 लिख लेना, यहाँ 11 लिख लेना, 11 छोड़ दो, 11 तो ईजी हो जाएगा, इसको 15 लिख लो, इसको लिख लो, 19 लिख लो। उसी तरह से और भी बॉक्स बना लेना, 18 लिख लो। अब इसको आपस में गुना, 15 और 18 से कितना होगा मन में कैलकुलेट करके निकालना है। 15 8 5 230, 230 30 270, 270 हो जाएगा। 15 और 16, 16 25 210, 210 210 240, 240 हो जाएगा। 15 14 190, 90 और 20 210 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, 4-5 बार बॉक्स ऐसे बनाओगे 10 बाई 10 का, सारे नंबर को लिख लोगे, बहुत अच्छे से आराम से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे सिर्फ एक बार सीख लेंगे तो नहीं होगा, आपको 8 दिन 10 दिन लगेगा, तब जाकर के ट्रिक सीख पाओगे। ट्रिक तीसरा है, अब देखो 10 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हम निकालना सीख गए थे। अब हम 10 से 20 और 20 से 30 के बीच में भी कोई नंबर होगा, उसको भी आपस में मल्टीप्लिकेशन हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो हम यानी कि आपको 1 से देखो 8 तक आपको पता होता है, 1 से 10 तक आपको पता है, 10 से 20 मैंने आपको बता दिया, और 20 से 30 भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि 1 से 30 कोई भी नंबर होगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 सेकंड में आप कर पाओगे। देखो इसमें क्या करना, सेम वही वाला ट्रिक को अपनाना है जो पहले था, कि जैसे किसी एक को बेस मान लो 24 को या फिर 22 को, बड़ा को नंबर को लो, 24 में क्या करना है 2 जोड़ना है, 24 तो कितना होगा 26, 26 वहां पे कितना गुना करते थे 10 से गुना करते थे, लेकिन यहाँ पे 20 से गुना करेंगे। 20 वाले के बीच में नंबर, इसलिए 20 से गुना करेंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे 4 दूनी 8 जोड़ेंगे। तो देखो 20 से गुना करने का तरीका बहुत अच्छा है। 24 2 26 जैसे ही है ना, उसको दुगना कर दो। दुगना हम आराम से कर पाते हैं किसी भी नंबर का, जैसे 24 2 26, 26 दूनी 52, 520, 520 और 8 58, 528 सॉरी 520 और 8 528, 26 दूनी 52। जैसे 28 और 6 34, 34 का 68 होता है, 680 हो जाएगा। 680 प्लस 8 6 48 आराम से हो जाएगा 728, आंसर हो गया। तुरंत मन में ही कर सकते हो। 28 2 30, 600, 616, 616 इसका आंसर निकल गया 1 सेकंड में। 24 1 25, 25 का 500, 25 दूनी 50, 500, 504, कितना इजी निकल रहा है कोई भी नंबर। 25 3 28, 28 दूनी 56, 560 से ज़्यादा ही। और देखो इससे ये भी पता चल जाएगा ना आराम से, जब अगर आप आंसर बनाओगे, आंसर निकालना होगा, फाइनल आंसर निकालना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 25 3 को अगर 23 से गुना करेंगे तो 25 3 28 560 प्लस समथिंग होगा, यानी आंसर जो होगा 560 से ऊपर ही होगा। अगर कोई आंसर ऑप्शन में 560 से कम है तो उसको क्रॉस भी कर सकते हो कि वो आंसर होगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं यूज करते हैं। 560 प्लस कितना 15, तो 575, इतना इजी मेंटली कर सकते हो। मेंटली प्रैक्टिस करोगे तो हो रहा है। 27 6 7 6 13, 33 होता है, 33 का 66, 660, पता चल गया कि 660 से आंसर ज़्यादा ही होगा। 660 प्लस 42, तो आराम से पता चल गया कि 702 आंसर इसका हो गया। आपको इसी तरह से इन दोनों का बताना, 28 × 24 और 27 × 24। इसमें भी वही करना, आपको बॉक्स वाला मेथड बना लेना है, ठीक है। बॉक्स में रेंडमली आपको नंबर लिख लेने हैं, 20 से 30 के बीच में 28 लिख लेना है, 23 लिख लेना है, या 26 लिख लेना है, 24 लिख लेना है। बड़ा नंबर बड़ा बॉक्स बनाना, सारे नंबर भी लिख सकते हो, 21 22 23 24 25 26 27 28, इधर भी 1 से 28 लिख दो, और आपस में गुना करो, मेंटली कैलकुलेट करके लिखो वहाँ बार बार 3-4 बार ऐसे बॉक्स में प्रैक्टिस कर लिया, मतलब आपका 20 से 30 नंबर कोई भी मल्टीप्लाई मेंटली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 से 30 का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है ट्रिक 4, जो कि 11 से मल्टीप्लीकेशन है। अगर कोई भी नंबर दे दिया था, कितना ही बड़ा से बड़ा, 2 8 2 3
4, इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना ना तो आराम से आप निकाल सकते हो। 11 से निकालने का बहुत ईजी तरीका है, कोई भी नंबर हो उसको 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत ईजी तरीका है। क्या करते हैं, देखो जब भी 11 से मल्टीप्लिकेशन हो ना, जो लास्ट में नंबर होता है राइट साइड में, सबसे राइट में जो नंबर होता है, जैसे 4 है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में जो नंबर होगा ना, इन दोनों का सम हो, इसके बाद जो नंबर होगा ना, इन दोनों का सम होगा, जो नंबर है आपस का दोनों का सम, तो 4 तो 6, और ये जो नंबर होगा 2 का 2 हो जाएगा, बस एक नंबर बीच में घुस जाएगा इन दोनों के बीच में। 11 बोलता है हम भाई 2 लोग हैं तो एक एक नंबर हमको दो, लेकिन दोनों को जोड़ करके दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 का 8 रहेगा, और 8 यहाँ पे एक जो नंबर है जुड़ जाएगा कहाँ पे, 8 से 14, लेकिन 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे। एक जब भी ऐसा कुछ हो, अगर 10 से ज़्यादा हो तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर के जो लास्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है उसके साथ जुड़ जाता है, तो 6 1 7 हो जाएगा। जैसे कि इन दोनों का बीच, तो इसको तो ऐसे 3 5 2 आप आराम से कर सकते हो, 7 4 11 4, 7 4 11, 7 1 8, 814 हो जाएगा। अगर इस टाइप का नंबर हो, जैसे कि 3 डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लास्ट का नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, 3 का 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 8 3 11, 11 का सिर्फ कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1 1 1, ठीक है, और 1 कैरी फॉरवर्ड याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों के बीच में 8 7 15, 15 प्लस वहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड आया 16, तो 16 का 6 लेंगे, और 1 अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, 7 और 1 8, समझ गए। यहाँ पे जो नंबर होगा ये तो नंबर बराबर रहेगा, यहाँ पे जो नंबर इन दोनों का सम होगा, यहाँ पे नंबर इन दोनों का सम होगा, और लास्ट का नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जस्ट का तैस रहेगा, अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 11 से कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई भी रैंडमली आप नंबर लेना, बड़ा सा बड़ा कैलकुलेटर ले लेना, उसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखना कि आपसे बनता है कि नहीं, आप जरूर बना पाओगे। तो ये मैंने 4 ट्रिक्स बता दिए, सबसे लास्ट वाला ट्रिक ना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इवन रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा वो ट्रिक, ये सारे भी रीजनिंग में ट्रिक्स आपको हेल्प करता है, लेकिन आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों में ये वाला हेल्प करने वाला लास्ट वाला ट्रिक, तो इसको ध्यान से देखना और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। इसमें मैं जो बताने वाला हूं, कोई भी नंबर 26 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 सेकंड, और 1 सेकंड प्रैक्टिस करने के बाद आपका हो जाएगा। तो 26 से 125 तक निकालना है तो हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे नंबर को, एक 26 से 74 तक और दूसरा है 75 से लेकर के 125 तक, ठीक है। आपको याद रखना कि 1 से 25 तक आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर, 1 से 25 तक इसका कोई तोड़ नहीं है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है तो 1 से 25 तो किसी भी हालत में आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी टिप पे। जैसे ही 14 बोले 196 आ गया, 13 बोले 169 आ गया, 21 441 आ गया, 12 144 हो गया। इसी तरह से आपको जो भी नंबर है उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 25 तक डेफिनेटली, तब हम आपको बताएंगे कि 26 से 74 तक और 75 से 125 तक 1 सेकंड में कैसे निकाल पाओगे। चलो हम पहले 26 से 74 तक आपको निकालना सिखाते हैं। तो देखो इसके लिए हम बेस ना 50 मानेंगे, और जो 75 से लेकर के 125 तक उसके लिए बेस हम कितना मानेंगे, 100, ये याद रखना बस, ठीक है। बेस क्योंकि ये 50 के नज़दीक है, 50 से प्लस 25 और 50 से प्लस -25, और यहाँ पे 100 से -25 और 100 से प्लस 25, तो इसलिए इसके दोनों का बेस 100 और इन दोनों का बेस 50। अब हम नंबर लेते हैं एक और उससे हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, उसके बाद अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नंबर दूंगा। जैसे कि 48 का स्क्वायर है, इसके लिए क्या माने थे बस बेस, इसको भी 2 नंबर हमको फिल करना है, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे और 2 डिजिट यहाँ पे, 2 से ज़्यादा भी डिजिट हो सकता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट होगा, राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट होगा, और अगर 3 डिजिट आएगा तो उसका एक कैरी फॉरवर्ड इधर आ जाएगा। जैसे कि मान लो 48 है, तो 48 के लिए बेस कितना बोले थे 50, 50 में देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा या कम है, 50 से कितना ज़्यादा, 48 2 है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा हमेशा 2 का स्क्वायर होगा, कम या ज़्यादा का स्क्वायर, यानी कि 4 है, तो इसमें सिर्फ 04 लिखना है। जब एक नंबर आएगा फिर भी आपको 2 करके लिखना, सिर्फ 4 नहीं लिख सकते, 04 लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर होगा ना इससे पहले वाला, इसको क्या करना है, 50 का आधा कर लो 25, और 25 में डिफरेंस लिख दो। अगर 50 से ज़्यादा नंबर है तो प्लस होगा डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस है, अगर 50 से कम है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 क्या है, 50 से 2 कम है, 50 से 2 कम है यहाँ से, इसलिए 25 में 2 कम कर दो, 2304 इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। 39 का निकाल के और 64 का निकाल के समझा देते हैं। जैसे ये 50 से कितना कम है, तो 11 -11 है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, नंबर एक ही आता है, 121 आएगा, 121 आएगा, तो लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है, तो सिर्फ यहाँ पे 21 लिखेंगे, और एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मेरा हो जाएगा इधर की तरफ। अब यहाँ पे जो नंबर होगा कौन सा लिखेंगे, देखो मैंने बोला था 25 में प्लस माइनस डिफरेंस करना है, अगर डिफरेंस माइनस में है तो 25 में से 11 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 25 में 11 घटा दोगे तो यहाँ पे 14 आएगा, लेकिन 14 नहीं लिखेंगे, एक वहाँ का कैरी फॉरवर्ड आता, तो 15 21 इसका आंसर हो जाएगा 39 का।
आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही नंबर आएगा। अब 64 है तो देखो 50 में कितना ज़्यादा है 64, 14 प्लस 14 है, तो यहाँ पे कितना होगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 होगा, लेकिन हम लिखेंगे कितना, सिर्फ 96। और एक हमारा क्या होगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा जितना भी नंबर आया। अब देखो 14 ये क्या है, कितना 50 से कितना ज़्यादा है 64, 14 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 25 प्लस 14 होगा, 25 प्लस 14 कितना होगा 39, लेकिन 39 नहीं लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड 40, 40 96 64 का स्क्वायर का 40 96 आंसर हो जाएगा। देखा एक सेकंड में निकल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, गुना करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे आप आराम से, मैं तो इतना कर रहा हूँ, कुछ भी नंबर हो, मान लो कि 58 है तो आराम से आपको पता चल गया कि 88 64 हो गया, और 8 ज़्यादा है, 8 5 13 33 64 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 25। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बस 1 से 2 सेकंड मैक्सिमम लगेगा और आप स्क्वायर निकाल पाओगे। तो ऐसे कोई भी नंबर का आप स्क्वायर लगा सकते हो। यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट होगा और उसका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस। आई होप कि आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 61 का आप निकालना, उसके बाद 36 का आप निकाल कर दिखाना, ठीक है, 2 नंबर का 61 और 36 का, और ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब हम चलते हैं कोई भी नंबर 75 से लेकर के 125 तक। देखो 75 का तो मैंने अभी सिखाया कि कोई भी नंबर इक्वल हो और लास्ट में 5-5 हो तो 25, 75 का तो आराम से निकाल लोगे। 75 का बताया था ना अभी, 75 का क्या होगा, 5 25 और 7 को 8 से गुना कर दो, 56 25, इसका तो निकल जाएगा। तो 76 से 125 तक निकालने के लिए बहुत ईजी, इससे भी ईजी है, ये बहुत ईजी है, आराम से देखना। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको लास्ट में 2 डिजिट लेना है और इधर आपको 2 डिजिट से ज़्यादा भी हो सकता है, उसी तरह से करना सिमिलरली। इसमें देखना बेस कितना लिया था 100, 100 में कितना ज़्यादा है प्लस 8 है, तो यहाँ पे वही होगा 88 64। डिफरेंस जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे क्या लिखते थे 50 का आधा 25 में प्लस माइनस डिफरेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर जो खुद नंबर है, ये जो नंबर कितना है 108 इसको नंबर है, इसी में कितना ज़्यादा 100 से ज़्यादा है और कितना कम है। जैसे 108 है और ये नंबर 100 से 8 ज़्यादा, तो इसी में 108 में और जोड़ दो 8, यानी कि 116 हो जाएगा, 116 64। चलो 94 का निकाल कर दिखा देते हैं स्क्वायर। 94 का क्या होगा, ये कितना 6 कम है 100 से, तो यहाँ पर तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर जितना भी डिफरेंस हो प्लस हो माइनस 36। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो नंबर है उसी में प्लस या माइनस होगा। देखो 100 से ये -6 है, तो 94 में 6 कर दो, अगर प्लस रहता तो हम प्लस करते, माइनस है तो खुद नंबर में उतना नंबर को घटा दो जितना 100 से कम या ज़्यादा है। तो 94 में से 6 घटाएं, तो 94 में से 6 घटाएंगे तो आपका 88 आ जाएगा, इसका 88, ठीक है। नंबर से खुद से जितना नंबर 100 से ज़्यादा या कम है उसको घटा देते हैं, अगर कम है तो कम। अब चलो एक नंबर और ले लेते हैं, चलो कि 78 का ले लेते हैं, 78 स्क्वायर। तो 100 में ये कितना कम है, 22 कम है। 22 का कितना होता है स्क्वायर, 22 का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 22 का स्क्वायर होगा तो 484 होता है, सिर्फ 84 लेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। अब ये देखो कितना कम है, 22 कम है, 100 से 22 कम है, तो इसमें भी हम 22 कम आएंगे। ये 100 से कितना माइनस है, 22 कम है, तो 78, इसी नंबर से हम 22 और घटाएंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 22 घटाने पे कितना हो जाएगा, ये 56 और 4 60 84 इसका आंसर हो जाएगा। 3-4 नंबर का आपको बताना है, आपको बताना है 112 का, आपको बताना है 84 का, और आपको बताना है 118 का, तो 118 का, ये 3 नंबर का स्क्वायर आपको बताना है इसी मेथड से। तो ये थे कैलकुलेशन ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसको प्रैक्टिस करो, बार बार इसको अच्छे से कर लो, ये बहुत हेल्प करने वाला है ये 5 ट्रिक्स। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी मैं आपको टिप्स लेकर के आऊँगा, और भी मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन का टिप्स लाऊंगा, कैसे आपको लेफ्ट टू राइट एडिशन करने आना चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना है तो। बहुत सारे ट्रिक्स, कुछ इंग्लिश के भी, कैसे आपको पैसेज सॉल्व करना है कि जिससे एक भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो, PQRS कैसे सॉल्व करना है, आपको पैराजंबल कैसे सॉल्व करना है, ये सब वीडियोस मैं इसमें लाता रहूँगा। और इतना जो एफर्ट कर रहा हूँ ना, उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको लग रहा है अच्छा, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।